See question number 27. From the following balances extracted from the books of Karan and the additional information, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2023 and also show the balance sheet as at that date. देखो हमें ट्रायल बैलेंस दिए हैं और उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्लोजिंग स्टॉक दिया है 6,50,000। फिर गुड्स वर्थ 5,000 आर रिपोर्टेड टू हैव बीन टेकन अवे बाय द प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। तो ये ड्राइंग्स हैं, परचेज से माइनस होगा और ड्राइंग्स में ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज येट टू बी रिसीव्ड, इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट के साथ भी ऐड हो जाएगा एसेट्स में। फिर 10,000 कमीशन रिसीव्ड इज येट टू बी अर्नड। तो कमीशन जो है वो आपका इज येट टू बी अर्नड, लेकिन रिसीव हो चुका है तो उसे वहां से माइनस करेंगे। फिर देखो इंश्योरेंस प्रीमियम है जो कि आपका पे किया है, लेकिन 30 जून 2023 तक का कर दिया, यानी अप्रैल मई जून, अप्रैल 2023 से मार्च अप्रैल मई जून 2023 का नेक्स्ट ईयर का पे किया है 3 मंथ्स का, तो फिर वो हमें प्रीपेड करना होगा। सैलरीज एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग है, बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट ड्यू है और डेप्रिसिएशन है और फिर डाउटफुल डेट्स का है। ठीक है, तो हम ट्रेडिंग से शुरू करते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक 625, थाउजेंड्स में आएंगे। फिर टू परचेज 9,03,000, जिसमें से ड्राइंग्स जो उन्होंने पर्सनल यूज के लिए निकाला था 5,000। फिर रिटर्न्स है 13,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 75,000। बाय क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन सेल्स सेल्स है 13,72,000 माइनस रिटर्न्स 22,000। बाय क्लोजिंग स्टॉक 6,50,000। टोटल करेंगे 13,50,000 प्लस 6,50,000, 20 lakhs। टू ग्रॉस प्रॉफिट, देखो ये जो 9,03,000 माइनस 5,000 माइनस 13,000, 8,85,000। अभी ये सब 20 लाख में से माइनस करेंगे। 20 lakhs माइनस 6,25,000 माइनस 8,85,000 माइनस 75,000, 4,15,000 बाय ग्रॉस प्रॉफिट
अब देखें, स्टॉक परचेज, रिटर्न्स, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग, लैंड एंड फर्नीचर, ट्रेड डेटर्स, कैश इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट। बाय इंटरेस्ट 5000, interest on investment 5000 is yet to be received, so plus 5000 interest earned. Commission 30,000. Postage 25,000. Fire insurance premium 90,000. उसमें से बोला उन्होंने फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 5000 जो है वो नेक्स्ट ईयर का है, अप्रैल मई जून 2023, तो प्रीपेड 5000, 85,000. सैलरीज 90,000. 90,000 में 10,000 का आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा. बैंक ओवरड्राफ्ट है. क्लोजिंग स्टॉक हो ही गया, ये इसका हमने कर लिया. गुड्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कर लिया. कमीशन येट टू बी, while 10,000 of the commission received is yet to be earned, तो ये received in advance हो गया है 10,000. तो कमीशन जो 30,000 का था इसको इनर कॉलम में लिखेंगे, received in advance. $20,000. Outstanding interest on bank overdraft 20,000. To depreciation, land and building 5%. $300,000 पर 5%, 15,000. और है फर्नीचर फिटिंग 10%. फर्नीचर एंड फिटिंग 10% पर एनम, तो फर्नीचर एंड फिटिंग है 80,000. 80,000 पर 10%, 8,000, 23,000. मेक ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स 2,50,000, 12,500.
अब हम नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो देखो 4,15,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000, 4,45,000 माइनस 25,000, 85,000, 1,20,000, 23,000, 12,500। ये देखो हमारा नेट प्रॉफिट आया 249,500। हमने क्या यहाँ पे मिस्टेक की थी, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 90,000 ले लिया था जबकि वो 20,000 है। ठीक है, तो 70,000 से हमारा मिस्टेक आ रहा था, तो अभी हमने इसे करेक्ट किया, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000। तो ये देखो ये आ गया। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। देखो अब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। सो कैपिटल अकाउंट 300,000, ड्राइंग्स है 45,000, पर इसमें पहले नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे। नेट प्रॉफिट है 249,500, लेस ड्राइंग 45,000, और एक और था गुड्स विड्रॉल, वो भी आपका ड्राइंग है 5,000। 499,500। फिर है लैंड एंड बिल्डिंग 300,000, लेस डेप्रिसिएशन 15,000। फर्नीचर फिटिंग 80,000, माइनस डेप्रिसिएशन 8,000। ट्रेड डेटर्स 2,50,000, लेस प्रोविजन 12,500। क्रेडिटर्स 4,50,000। कैश इन हैंड 35,000। इन्वेस्टमेंट्स 100,000, प्लस इंटरेस्ट 5,000, 1,05,000। फिर कमीशन बैंक ओवरड्राफ्ट क्लोजिंग स्टॉक 6,50,000। कमीशन रिसीव्ड इन
एडवांस 10,000. Prepaid fire insurance premium. Outstanding salaries 10,000. Interest on bank overdraft 20,000. टोटल करके देख लेते हैं. $13,89,500. एसिड साइड का देखते हैं. 2,85,000, 72,000, 237,500, 35,000, 1,05,000, 6,50,000, 5,000. 13,89,500. तो ये देखो हमारा टोटल मैच हो गया, यानी हमारा आंसर करेक्ट है. तो क्वेश्चन डन. ठीक है. अब आप मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.